फाइनली बच्चों कॉमेट के 2026 के आप सभी की जो है चॉइस फिलिंग शुरू हो चुकी है और ये चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा अच्छे तरीके से करनी पड़ती है क्योंकि इसी से आपका डिसाइड होने वाला है कि पूरे जो 4 साल आप लोग जिस कॉलेज में जाओगे वो सारा चीज डिसाइड होने वाला है। यहीं से डिसाइड होगा कि आपकी अच्छी प्लेसमेंट लगने वाली है कि नहीं, या फिर आप लोग जो है जिंदगी भर पछताने वाले हो। इसलिए आपको ये चॉइस फिलिंग काफी अच्छी तरीके से करनी पड़ती है। एक अगर थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो फिर आपका पूरे 4 साल बेकार हो जाते हैं, गलत कॉलेज में चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो चॉइस फिलिंग है काफी पेचीदी होती है। आपको कॉलेज के नेम वगैरह सेम देखने को मिलेंगे, हर कॉलेज के कोड अलग होते हैं, काफी सारे होते हैं। तो मैं आपको डायरेक्ट लाइव पोर्टल पे लेकर के चलूंगा और पोर्टल पे आपको मैं सारी चीजें समझाऊंगा कि किस तरीके से पूरी चॉइस फिलिंग होती है, इसलिए ध्यान से पूरा देखना। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक भी काउंसलिंग सपोर्ट में इनरोल नहीं किया तो जा करके कर लो, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 90+ स्टूडेंट्स हो चुके हैं। 10 स्टूडेंट्स की सीट्स बाकी है और ये 10 बच्चे कभी भी हो जाएंगे। जैसे ही वो पूरे हो जाएंगे तो फिर फीस जो है 2999 हो जाएगी। वंस इन अ लाइफ टाइम आपके पास चांस होता है चॉइस फिलिंग करने का। यहाँ काफी सारे काउंसलर्स आपको देखने को मिलेंगे जिनको कोई भी नॉलेज नहीं है, वो आपको कुछ भी ऐसे अंडसंड करवा करके दे देंगे और आपका जिंदगी बर्बाद होने वाला है। बट हमारे पास 8 से 9 साल का डेटा होता है, 8 से 9 साल से काउंसलिंग करा रहे, तो हम जानते हैं किस बच्चे को कैसे क्या भरवाना चाहिए कि उसको 110% उसकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट अलॉटमेंट, उससे बेस्ट कॉलेज एंड ब्रांच मिल जाए। इसलिए सारी चीजें हम अच्छी कराते हैं। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन करके इसकी फीस कभी भी 2999 हो सकती है। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चों चॉइस फिलिंग करने के लिए बेसिकली हमें सर्च कर देना है कॉमेट के, ठीक है। कॉमेट के जैसे ही सर्च करेंगे गूगल पे सबसे पहली वेबसाइट आ जाएगी cometk.org। इस पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद आ जाएगा कि आपकी जो मॉक चॉइस फिलिंग है वो 11 जुलाई से लेकर के 13 जुलाई के बीच में चल रही है। आगे का पूरा शेड्यूल अभी फिलहाल नहीं आया, लेकिन मैंने एक वीडियो बना रखी है कंप्लीट शेड्यूल क्या एक्सपेक्टेड रह सकते हो, उसके ऊपर जाके चेकआउट कर सकते हो। इसके बाद क्या करना है, आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आपको क्या करना होगा, लॉगिन पे क्लिक करेंगे और हमें इंजीनियरिंग के लिए करना है तो इंजीनियरिंग लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही बच्चों क्लिक करेंगे उसके बाद जाकर के हमारे पास इस तरीके का पोर्टल आ जाएगा और इस पोर्टल में हमें क्या कर रहे हैं, अपना जो एप्लीकेशन नंबर है वो डालना है, ठीक है, यूजर आईडी जो बेसिकली है, और आपका जो पासवर्ड है वो डालना है। ये दोनों डाल करके जो एक कैप्चा दे रखा है उसे एंटर कर देंगे और लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद जाकर के इस तरीके से बच्चों आ जाएगा और यहाँ पे आपको पहले एप्लीकेंट्स की डिटेल देखने को मिलेगी। कॉमेट के का रैंक कार्ड आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड पे देखोगे तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड दिखाएंगे। अगर ये डॉक्यूमेंट्स अप्रूव्ड आपके अभी तक भी नहीं हुए होंगे तो इसका मतलब आप लोग चॉइस फिलिंग ही नहीं कर सकते हो, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं यहाँ पे जो लास्ट है चॉइस फिलिंग, इस पे हम लोग को क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे अगर आपने कुछ चॉइस फिलिंग वगैरह कर रखी होगी तो यहाँ पे आपका देखने को मिलेगा। बट अगर आपने कुछ भी चॉइस फिलिंग वगैरह अभी तक नहीं किया क्योंकि बिल्कुल फ्रेश कर रहे हो तो क्लिक हियर टू व्यू चॉइस फिलिंग पे हम लोग क्लिक कर देंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक नई वेबसाइट जाकर के आपकी ओपन होने वाली है और इसी के अंदर हमें सारी चीजें करनी पड़ेगी। तो इस तरीके की बच्चों आपको वेबसाइट दिखने वाली है, तो यहां से फिर हमें सारी चीजें करनी है। तो यहाँ पे आप लोग जो है कॉलेज चूज करके कर सकते हो और कोर्स चूज। पहले मैं आपको कॉलेज की तरह चूज करके दिखाता हूं। यहाँ पे क्या करेंगे तो यहाँ पे देखो कितने सारे हैं, ठीक है, इतने सारे कॉलेजेस हैं, इतने सारे। अब इसमें आपको चॉइस फिलिंग करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट चांस है। देखो E001 से लेकर कितना नीचे तक जाता है 200 कितना है। तो इसमें बच्चा काफी ज्यादा परेशान होता है। अब मान लो आपको एग्जांपल के लिए कुछ करना है तो मैं मान लो E095 डालता हूं, ठीक है, वो है हमारा आरवी कॉलेज मैसूर, ठीक है। हमने एग्जाम्पल के लिए डाला कुछ भी आपको समझाने के लिए। इस पे जो हमने क्लिक किया तो उसके बाद अगर कि यहाँ पे क्या आएगा कि देखो इस कॉलेज के सारे आपको कोर्स की लिस्ट देखने को मिल जाएगी। जैसे हमने क्लिक किया तो अब इस कॉलेज के सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस हो गया, केमिकल इंजीनियरिंग हो गया, CSE आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग हो गया, CSE कोर हो गया, सिविल हो गया, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, साइबर सिक्योरिटी, ECE, इलेक्ट्रिकल, ये सारी ब्रांचेस देखने को मिल जाएगी। अब हमें करना क्या है, अब बच्चों आ चुके हैं वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। ये पार्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग चाहते हो कि आपकी भले ही 1 लाख रैंक आई हो या चाहे 1000 रैंक आई हो, उस रैंक पे अगर आप लोग चाहते हो कि बेस्ट कैंपस मिल जाए, बेस्ट ब्रांच मिल जाए, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे कॉलेजेस है और कॉलेज की इतनी ज्यादा भरमार है और इतने कॉलेजेस में काफी सारे कॉलेज के नाम भी सेम है और बच्चा चॉइस फिलिंग करने टाइम पे नाम इधर उधर करने के चक्कर में उसे कॉलेज के कोड्स पता नहीं होते और वो फिर गलत कॉलेज को ऊपर भर देता और इस तरीके से उसे अलॉटमेंट जब आती है तो उसको बेकार मिल जाता है, फिर वो रोता फिरता है। तो अगर आपको ये दिक्कतें नहीं चाहिए तो आप लोग यहाँ से आगे देखना शुरू करो। अगर आपको इससे फर्क नहीं पड़ता है तो यू कैन स्किप दिस पार्ट।
अब बच्चों ये मेन सुनने वाली बात है कि हम लोग जो है बच्चों 8 to 9 ईयर से काउंसलिंग करा रहे हैं। ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी काउंसलिंग होती है, IIT NIT हर एक जितनी भी काउंसलिंग है ना, VIT बिट्स वगैरह हर एक काउंसलिंग कराते हैं। तो इस वजह से जाकर के हमारी काउंसलिंग की डिमांड काफी ज्यादा होती है, क्योंकि हम लोग बच्चों प्रीमियम फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। तो 1-1 लाख रैंक पे भी अच्छे कॉलेजों में एडमिशन हो सकता है, CSE वगैरह ब्रांच में मिल जाता है। बट वो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सी उसकी ब्रांच अच्छी है और कैसे मुझे वो लेनी है, क्योंकि चॉइस फिलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। और यहाँ गड़बड़ हो जाती है, बच्चा 4 साल तक रिग्रेट करता रहता है और रोता रहता है कि मैं किस गलत कॉलेज में आ गया और मेरे पैसे तो इतने ज्यादा 18-20 लाख खर्च भी कर रहा हूँ, लेकिन मैं गलत कॉलेज में आकर के ना ही प्लेसमेंट और ना ही कुछ है। तो इस वजह से बच्चा रोता फिरता है और ये रोना फिर बाद में दिक्कत देता है। तो अगर आप लोग रिग्रेट नहीं करना चाहते तो आप लोग हमारी काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर सकते हो। तो अब बच्चों मैं आपको पिछले साल का बच्चों का डेटा भी दिखा देता हूँ, अगर आपको विश्वास ना हो तो देखो बच्चों मैं आपको डेटा दिखा रहा हूँ। बाकी बच्चों मैंने मोबाइल नंबर बच्चों के हाइड कर दिया। पिछले साल का देख सकते हो, सिराज भरगवे, गर्व सिक्का, अधीक्षित बच्चा हो गया, संदीप हो गया, रीतम रॉय हो गया, दर्शील सिन्हा हो गया, रौनक हो गया, राघव हो गया, हर्षित हो गया, अभिनव हो गया, शिव चोपड़ा हो गया। देख रहे हो 30 बच्चे, 40 बच्चे, 45, 48, 50, 60, 70, 80, देख रहे हो कितने सारे बच्चे हैं। ऐसी 200 से ज्यादा बच्चे हमारे पास होते हैं, क्योंकि हम 200 ही बच्चे लेते हैं, ज्यादा बच्चे भी नहीं लेते, क्योंकि हम लोग क्वालिटी पे देखते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि बहुत ज्यादा बच्चे आ जाए, इसलिए क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स ही हमारे पास बस आते हैं। अब देखो बच्चों हमारे पास कितने सारे बच्चे आते हैं, किस किस रैंक के। 6000 हो गया, 10,000 हो गया, 74,000 हो गया, 56, 18,000 का बच्चा हो गया, 13,000 का, 35,000 का हो गया, 3,000 का बच्चा हो गया हमारे पास, 4,000 का बच्चा हो गया, 75,000 का बच्चा हो गया, 96,000 का बच्चा हो गया। तो हर एक तरीके का बच्चा आता है। 46,000, 1 लाख वाला बच्चा भी होगा। तो काफी सारे बच्चे आते हैं। देख लो 90,000 के बच्चे हो गए। तो अलग अलग स्टूडेंट्स होते हैं, जिसकी जितने बच्चे की रैंक आती है, हर बच्चा 1 लाख वाला जो भी है, हर बच्चा ही स्टूडेंट जो ज्वाइन करता है। तो चाहे आपकी जो भी रैंक आई, आप सभी को ज्वाइन करना चाहिए अगर बेस्ट चीज चाहिए तो। अब बच्चों में इसके फीचर्स समझा देता हूं। तो फीचर्स की सबसे पहले बात करेंगे, तो जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो बच्चों, तो ज्वाइन करते ही आप सभी को एक पर्सनल मेंटर अलॉट हो जाते हैं। वो पर्सनल मेंटर आपके अभी से लेकर के फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज तक आपका साथ देने वाले हैं। साथ ही में जाकर के वो आपको एक प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, जिसमें कि वो सारे बच्चे होंगे जो भी कॉमेड के थ्रू सारे कॉलेजेस में जाने वाले हैं, जिससे कि अगर उस सेम कॉलेज का बच्चा आपको मिल जाएगा तो आप शुरू से ही फ्रेंडशिप वगैरह सारी चीजें ऑलरेडी शुरू से बना के रख सकते हो, कोडिंग वगैरह हर एक चीज करने के लिए। इसके अलावा आपको कॉल सपोर्ट देखने को मिलता है। जो भी डाउट्स वगैरह होते हैं तो आप लोग कॉल करके भी सारी चीजें क्लियर कर सकते हो। इसके अलावा दी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग, क्योंकि हर बच्चे की रैंक अलग है और हर बच्चे का ब्रांच प्रेफरेंस अलग है। हर एक चीज अलग होती है और हर बच्चे की यूनिक रैंक की वजह से उससे जो है अलग तरीके से चॉइस फिलिंग, अलग तरीके से काउंसलिंग, हर एक चीज यूनिक से करनी पड़ती है, इसलिए पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होती है। इसके साथ ही में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं, सर्टिफिकेट्स हो गए, ये सारी की सारी चीजें हम लोग सारे डाउट्स वगैरह हर एक चीज क्लियर कर रहे होंगे। मान लो हमें कुछ एक ब्रांच को ऐड करना है, तो यहाँ पे मान लो CSE में दे रखा है, CSE डेटा साइंस है, हम मान लो एग्जांपल के लिए इसको ऐड कर देते हैं। जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, इसके नीचे जो आपका जो भी आप ऐड करते चलोगे, यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे कॉलेज कोड है, यहाँ पे आपका कॉलेज का नेम है, ठीक है। उसके बाद जो आपने कोर्स चूज किया है, उसके बाद अगर क्या आपका इस तरीके से आएगा। मान लो मैं कुछ और ब्रांचेस चूज कर देता हूँ, 2 हमने चूज कर ली, और मैं आपको जैसे दूसरा कोई कॉलेज है, यहाँ से आप लोग कोई भी कॉलेज सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ देख रहे हो कितने सारे हैं, SJC। मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूं। सोचो ये जो प्रेफरेंस भरना है वही आपका जिंदगी भर का फैसला रहता है, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा ऊपर से इसकी तो चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। आपको नहीं पता कि कौन सा कॉलेज की प्लेसमेंट कैसी जाती है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा बेकार है, किसको लेना वर्थ इट रहेगा 4 साल बाद भी। बट वी नो दैट आपको नहीं पता होगा कि इतनी 1-1 लाख रैंक है, फिर भी कोई CSE वगैरह किसी अच्छे कॉलेज में मिल सकती है, जहां पे एटलीस्ट 5-6 लाख 7 लाख की एवरेज प्लेसमेंट भी हो जाए, कुछ ना कुछ हो। तो ये सारी चीजें बच्चों हम लोग समझाते हैं, डोंट बी वरी। और यहाँ पे जाकर के हम लोग सारा बेस्ट से बेस्ट चॉइस फिलिंग कराते हैं हर बच्चे की रैंक के हिसाब से। ये पूरा डिसाइड करता है पूरे 4 साल और आगे का फ्यूचर, सारा कुछ यही डिसाइड करने वाला है। मान लो कोई एक और मैं दूसरा चूज कर लेता हूं, एग्जांपल के लिए RNS कर लेते हैं, एग्जांपल के समझा रहा हूं बच्चों, इससे आपको नहीं कर लेना। फिर व्यू कॉलेज कोर्स लिस्ट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अगर किस तरीके से आ जाएगा, और फिर हम लोग मान लो यहाँ पे कुछ ऐड कर देते हैं। यहाँ से हमने कुछ ब्रांचेस ऐड करी, तो अब वो ब्रांचेस फिर से हमारी यहाँ देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ पे मान लो हमें कुछ ब्रांचेस को बच्चों डिलीट करना है। डिलीट करने के
के लिए यहाँ से रिमूव पे क्लिक करेंगे तो डिलीट हो जाता है। इसके बाद जाकर के आपको जो है किसी ब्रांच को ऊपर नीचे करना है तो वो आप लोग कर सकते हो। यहाँ से मान लो हमें इसको ऊपर करना है, इलेक्ट्रिकल को यहाँ पे करेंगे अप पे तो ये अप हो जाता है, फिर यहाँ से हमें किसी चीज को डाउन करना है तो डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से अप एंड डाउन ये सारी चीजें यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। और इसके बाद अगर के मान लो आपको कोर्स वाइज सेलेक्ट करना है, मान लो कोर्स पे हमने सेलेक्ट किया, मान लो किसी की स्पेसिफिक कोई ब्रांच है, मान लेते हैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग है, ठीक है ना, ओनली इन ब्रांचेस कोई भरना चाहता है, मान लो कंप्यूटर इंजीनियरिंग हमने करी, व्यू कोर्स पे करते हैं, तो अब जितने कॉलेजों में भी कंप्यूटर इंजीनियरिंग होगी वो हमें देखने को मिल जाएगी, ठीक है। मान लो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग करनी है, तो कंप्यूटर साइंस हमने चूज किया, तो उसके बाद जाकर के मान लो कंप्यूटर साइंस एंड बिजनेस सिस्टम किसी को करना है, इस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जाकर के इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ से हम लोग ऐड वगैरह सारी चीजें कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऐड होता चला जाएगा और जब आपकी अच्छे से अच्छे पूरी अच्छी तरीके से चॉइस फिलिंग हो जाएगी, फिर इस पर टिक करना होगा और फिर यहाँ पे सेव कर देंगे, तो वो सारी चॉइसेस जो हमने भरी है वो सारी की सारी यहाँ पे हमें रिफ्लेक्ट हो जाएंगी और वो एक तरीके से हमारी सेव हो चुकी है, ठीक है। फिर वो आगे प्रोसीड होगा, वो फिर आगे के लिए जाएगा। तो इसी तरीके से बच्चों करना है, ठीक है। आपको कोई वैसा कुछ नहीं है, लेकिन ये आपको कॉलेजों को अच्छे प्रायोरिटी में लगाना है। 100 चॉइसेस भरने चाहिए, 150 चॉइसेस भरने चाहिए, 200 कितना भरना चाहिए, कितना इनफ होगा कि जिससे मैं सारा भरूं, या फिर 20 10 चॉइसेस भरनी चाहिए, ये सारी चीजें हमारे पास आओगे तो हम आपकी रैंक के हिसाब से बताएंगे, आपके बजट के हिसाब से बताएंगे, आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से बताएंगे, जो भी बेस्ट प्लेसमेंट हो सकती है, जिसका भी जो हो सकता है वो सारी चीजों के हिसाब से बताते हैं। तो ये आप लोग तभी सेव वगैरह करना, वैसे तो यहाँ पे सेव करने के बावजूद भी आप डिलीट वगैरह उसके बाद भी कर सकते हो, वेल एंड गुड, और उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती है, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी, इसलिए ध्यान से आपको सारा चीज अच्छे तरीके से करना है, वरना जिंदगी भर का रिग्रेट रहेगा। और ये चॉइस फिलिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, देख लो यहाँ पे आपको सेव करना जरूरी है। तो बच्चों अगर आपको कोई भी रिस्क वगैरह नहीं लेना है, बिल्कुल अच्छे से अच्छे चॉइस फिलिंग कराना है, तो आपको मैं बोलूंगा ध्यान से जाकर के काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना, वरना जिंदगी भर का रिग्रेटमेंट आप सभी करने वाले हो। अभी बस 10 बच्चों की सीट बाकी, 2499 में 10 बच्चों के बाद 2999 हो जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी जाकर काउंसलिंग सपोर्ट में एनरोल कर लेना। फिलहाल ये मॉक राउंड के लिए है, बट यही चॉइस फिलिंग आपकी सारी कंसिडर आगे तक के लिए होने वाली है, इसलिए ध्यान से जाकर कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।